जय श्री राम, जय गौ माता। एक आवश्यक सूचना आप सभी को देनी है। अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ, न जाने कई रील बन गए हैं और बड़े बड़े क्रिएटर भी इसको मैसेज को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि बंगाल में भी कुछ दिनों पहले एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, जिसके मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी बने हैं और उन्होंने बहुत सारे अहम फैसले लिए हैं। तो कहा जाता है जब कोई अच्छा काम करने लगता है तो उसकी खूबी को ना देखते हुए उसकी खामी को लोग ज़्यादा देखने का पसंद करते हैं। तो ऐसे ही में कुछ लोग अभी मार्केट में समाज में अफवाह फैला रहे हैं कि 14 साल से ऊपर की जो गायें होती है, चूँकि गौ माता की जो उम्र होती है करीब 15 से 20 साल होती है, तो अभी अफवाहें ये फैलाई जा रही है कि 14 साल से ऊपर की गायों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कसाई खाने को देने के लिए कह दिया है, मारने के लिए कह दिया है। तो इस तरीके का जो गलत अफवाह फैला रहे, इस अफवाह पे ध्यान ना दे। ये 1950 का बनाया हुआ एक्ट है, जो कि आज के डेट में उसको शुभेंदु सरकार की अगुवाई में उसे सख्ती से लागू किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैसेज को समझ सके और हकीकत को जान सके। ये 1950 में बनाई हुई एक्ट है, जो कि आज के डेट में उसमें ये प्रावधान था कि आप जब आपकी गाय बुजुर्ग हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, एक्सीडेंटल है, चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, तो वैसे गायों को जांच कराने के बाद आप जब आपको अनफिट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हर तरीके से क्लियर हो जाएगा, तब आप उस वैसे गायों को कसाई खाना में दे सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर किसी तरह का कोई स्वस्थ गाय है या 14 साल से कम उम्र की गाय है, तो वैसे गायों को कतई भी आप हाथ नहीं लगा सकते, गलत तरीके से आप उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए सख्त कानून है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जितना आप लफ्जों के माध्यम से लोगों को समझा देते हैं वो सच्चाई नहीं होता। ये कानून को सख्ती से लागू करने का पीछे कारण ये हुआ कि बंगाल में हो क्या रहा था कि 14 साल से कम उम्र की गौ माता को भी काट दिया जा रहा था, जो स्वस्थ है उन्हें भी काट दिया जा रहा था, जो अनफिट है उन्हें भी काट दिया जा रहा था, और किसी सर्टिफिकेट का इंतजार नहीं किया जा रहा था, कहीं कोई जांच नहीं कराई जा रही थी और डायरेक्ट काट दिया जा रहा था। 100 गाय में 2, 4, 5 गायें होती होंगी जिनकी जाँच होती होगी, बाकी की गायें इसी तरह धड़धड़ा के कसाई खानों में काट दिया जा रहे थे। इस तरीके का भविष्य में ना हो और गौ हत्या पे रोक लगे, इसके लिए शुभेंदु सरकार की अगुवाई में ये सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है, ताकि जो सही है, फैक्ट है, वही हो सके, उसके अलावा कुछ नहीं हो सके। और ऐसे भी मैं बता दूं कि 27 अप्रैल को हम लोगों ने गौ सम्मान अभियान में पत्रिका दिए हैं और फिर 27 जुलाई को देना है। तो बहुत ही जल्द हमारी गौ माता राष्ट्र माता बनेगी। जहां आज मुसलमान भाई भी गौ माता को राष्ट्र पशु बनाना चाहते हैं, वहां पे सरकार अगर चुप्पी साधी है, तो इसके लिए हम लोग को सख्त होकर, एकजुट होकर आवाज़ उठाना होगा और सरकार के चुप्पी को तोड़ना होगा। आज मुसलमान बदनाम थे कि वो गौ मांस खाते थे, आज उन्होंने खुलकर समर्थन किया है कि मुझे गौ मांस नहीं खाना है, गौ माता को राष्ट्र पशु बनाया जाए। तो ऐसे में सरकार को चुप्पी नहीं रहना चाहिए। अगर आवाज़ उठाना है तो इस बात पे उठाइए, सरकार की चुप्पी तोड़वाइए और गलत अफवाहों पे ध्यान ना दे। ये नियम आज का नहीं, 2026 का नहीं बना हुआ है, 1950 का नियम बना हुआ है। और 1950 के एक्ट के तहत ही ये किया गया था कि 14 साल से ऊपर की गाय जो होगी, जो अनफिट होगी, जो एक्सीडेंटल होगी, जो बीमार होगी, जिसकी पुष्टि की जाएगी, वैसे गायों को ही कटिंग किया जाएगा। लेकिन आज के डेट में सभी तरह के गायों को काट दिया जा रहा था, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूरी तरह से इसे बंद कर दिया गया है और इस पर सख्त से सख्त लगाम लगाया जा रहा है, सख्त से कानून का पालन किया जा रहा है। इसलिए कोई ऐसा सरकार की तरफ से आदेश नहीं हुआ है कि 14 साल के ऊपर की गायों को काट दिया जाए। कोई भी अगर आदेश होता है, कोई भी न्यूज आती है, तो उसको बढ़िया से समझने का प्रयास करें। ये ऐसा नहीं है कि गलत लोगों के तरीके से आप गलत न्यूज को मार्केट में फ्लैश करें, और जो भी इस तरीके का गलत न्यूज लोगों को भ्रम फैला रहे हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए,
जय श्री राम, जय गौ माता।